हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा हमारा, दैट इज इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 10 है, यानी कि 9 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और उसके अंदर मैंने आपको इशू ऑफ शेयर पूरा अच्छे से बता दिया है। ये टॉपिक हमारा हो गया है, आगे आएगा लेकिन इसका कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया है। अब हम करेंगे फॉरफीचर क्या होता है क्या नहीं होता है वो समझेंगे, एंड उसके बाद में री इशू ऑफ शेयर्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो आज मेरा जो फुल जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो रहेगा, फोकस जो रहेगा वो रहेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पर। मैं क्या करूंगा, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद में एक चार्ट बनवा दूंगा जिसमें फॉरफीचर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कवर हो जाएगी, सारी की सारी अकाउंटिंग एंट्रीज सिचुएशंस उसमें कवर हो जाएगी। मैं फॉरफीचर क्या होता है वो समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड फॉर एग्जांपल के लिए। इस कंपनी ने जो है ना 10,000 शेयर्स इशू किए। 10,000 इक्विटी शेयर, एक 10 रुपए का। ठीक है, इसने इशू कर दिए, यानी कि शेयर कैपिटल हो गई हमारी 1 लाख रुपए। तो बताइए, ये होता है नंबर ऑफ शेयर। ये हो गया आपका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। ठीक है, और ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल। अब आपको पता है कि ये जो नॉमिनल वैल्यू है या जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, ये कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। हमने समझा अभी, एप्लीकेशन पे मंगाए फॉर एग्जांपल के 3 रुपए, अलॉटमेंट में मंगा लिए फॉर एग्जांपल के लिए 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए फॉर एग्जांपल के लिए 3 रुपए, टोटल 10 रुपए इस तरीके से मंगाए। तो कई बार क्या होता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन बनी आती है, फॉर एग्जांपल के लिए 1 जनवरी को आई, फिर 15 जनवरी को हमने अलॉटमेंट मंगा लिया और हमने फॉर एग्जांपल के लिए 31 जनवरी को जो है फर्स्ट कॉल मांगी। तो सब लोगों ने, अगर सभी लोग एप्लीकेशन मनी पे कर दे, अलॉटमेंट मनी पे कर दे और फर्स्ट कॉल भी पे कर दे, यानी 1 लाख रुपए पूरे के पूरे आ जाए, 30,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बदमाश शेयर होल्डर होते हैं, जैसे कि है माँ फॉर एग्जाम्पल के लिए ये रहा मिस्टर अनिल। मिस्टर अनिल जो है ना, इसने 100 शेयर खरीदे थे फॉर एग्जाम्पल, या 200 मान लो, 200 शेयर्स इसने परचेज किए थे और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो अनिल कंपनी को कितने पे करेगा, 2,000 रुपए। आप बोलोगे सर 10,000 इशू कर रहे हैं, 10,000 तो पब्लिक में इशू कर रहे हैं, उसमें से किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, ऐसे कैसे? एक अनिल था जिसने 200 शेयर खरीदे थे, तो 200 शेयर जो है ना वो भी 10,000 में ऐसे ही है। पर अनिल ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी तो पे कर दी, कितनी, 3 रुपए। लेकिन अनिल ने एप्लीकेशन मनी पे करी तभी तो इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, इसलिए एप्लीकेशन मनी के तो 3 रुपए इसने पे कर दिए। लेकिन जब बाद में 15 जनवरी को अलॉटमेंट मनी मांगी तो पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल मनी मांगी तो भी पे नहीं करी। यानी कि देखा जाए तो अनिल ने ओनली 3 रुपए पे कर दिए हैं और टोटल 7 रुपए पे नहीं किए हैं। अनिल को नोटिस भेज दिया, इसको हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, पता है? कॉल्स इन एरियर नाम से जो है हमने इसको डेबिट कर दिया अकाउंटिंग एंट्री करते टाइम। इसको तो कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, इसको तो अलॉटमेंट में ही पड़ा रहने देते हैं और हम सोचते हैं कि पैसे मिल जाएंगे, इसलिए इसको एसेट की तरफ दिखाते हैं। ये थोड़ा सा मैं डीप जा रहा हूं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने पूरे कंटिन्यू लेक्चर देखे होंगे तो। बट इसने कुल मिला के 7 रुपए पे नहीं किए। हमने अनिल को नोटिस भेज दिया, विथ इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी मौका दे दिया कि चलो कोई बात नहीं, लेट हो गया है लेकिन तुम इंटरेस्ट के साथ पे कर दो। लेकिन अनिल फिर भी पे नहीं कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो उस केस के अंदर कंपनी के पास में ये राइट है कि कंपनी क्या करे कि इसने 3 रुपए पर शेयर, कितने हो गए एप्लीकेशन पे, 200 इंटू 3 करो, कितने हो गए, 600 रुपए। 600 रुपए जो इसने पे कर दिए हैं वो कंपनी अपने पास में रख लेगी और जो इसके शेयर्स हैं वो कंपनी कैंसिल कर देगी। यानी कि अनिल के पास जो 200 शेयर अलॉट किए थे एप्लीकेशन के हिसाब से, वो शेयर अब अनिल के पास में नहीं रहेंगे। आजकल तो डीमेट होता है अकाउंट, उससे निकाल देगी कंपनी, डिजिटली होते हैं आजकल तो, है ना? तो वहां से शेयर कैंसिल हो जाएंगे और अनिल ने जो 600 रुपए पे किए एप्लीकेशन के, वो कंपनी का फायदा हो गया, अनिल को कुछ भी नहीं देगी कंपनी। तो ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एक्चुअल में देखा जाए तो शेयर्स तो कैंसिल हो ही रहे हैं,
फॉरफीचर हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो बंदे ने कुछ पैसा पे कर दिया था वो भी कंपनी के पास में रहे। तो इस केस के अंदर अगर फॉरफीचर की एंट्री में बताऊं तो क्या होगा, तो आइए मैं आपको चार्ट से ही समझाता हूं, इस अनिल का एग्जांपल लेते हुए। ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं और उसमें पूरा फॉरफीचर की जितनी भी सिचुएशंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो हम यहां पर चार्ट बना देते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अभी तक जो मैंने करवाया है ना उसका मैं रेफरेंस जरूर दूंगा, यानी कि जो लेक्चर नंबर 9 तक हम पढ़ चुके हैं वो आपके यहां काम आएगा। फॉरफीचर शेयर्स को करना है, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आपने शेयर्स इशू कैसे किए। सर इशू कैसे किए होंगे भाई? इशू दो तरीके से कर सकते हैं। फॉरफीचर करने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने शेयर्स इशू कैसे किए थे। इफ शेयर्स issued at par, now फॉरफीचर। अगर ऐसा है कि शेयर्स जो है ना वो इशू तो किए थे पार पर, लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, उसको फॉरफीचर कर। एक सिचुएशन ये होगी, एक सिचुएशन और है, इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स इशू कर दिए थे एट प्रीमियम पे, शेयर्स इशू किए थे, एंड नाउ फॉरफीचर, और अभी हम क्या कर रहे हैं, उन शेयर्स को फॉरफीचर कर। ओके, दो सिचुएशन आपके सामने, यानी कि शेयर को फॉरफीचर करने से पहले, कैंसिल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि शेयर इशू कैसे किए। अगर ये क्वेश्चन में दिख जाए कि शेयर इशू एट पार किए थे तो ये वाली सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं शेयर इशू किए थे प्रीमियम पर और अब हम फॉरफीचर कर रहे हैं क्योंकि उसने कुछ पैसा पे नहीं किया है, तो यहां सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, पहले पार पे आ जाते हैं, जैसा हमारे यहां पर भी था। ये देखो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू किया था, पार पे इशू किया था। तो इस सिचुएशन के अंदर एंट्री क्या होगी, तो देखो जब भी हम शेयर इशू करते थे, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता था। चाहे वो एप्लीकेशन मनी के टाइम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, अलॉटमेंट के टाइम भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था, कॉल्स के टाइम भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था जब शेयर्स इशू करते थे। क्योंकि इन्वेस्टर का या शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में आ रहा है तो कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होती थी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, इसलिए उसको क्रेडिट करते थे। लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। अभी क्या होगा फॉरफीचर के टाइम, वो लायबिलिटी तो रही नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर हो गया कैंसिल। तो वो जो कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते थे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, इशू करते टाइम, तो फॉरफीचर करते टाइम वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहां पर हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका क्या। अच्छा, कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा ना वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होगा। कौन सी वैल्यू से होगा? नॉमिनल वैल्यू से। मैं इधर लिख भी देता हूं, कौन सी वैल्यू से? नॉमिनल वैल्यू से होगा। ठीक है, यही लिखता हूं, ठीक है, या फेस वैल्यू लिख देता हूं। क्या कह सकते हैं, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हमारे यहां पर इस सिचुएशन के अंदर देखिए भैया, कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट कितने से होगा? 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे। भले ही उसने पैसा पे नहीं किया था, लेकिन जब कॉल ड्यू होती है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो टोटल 10 से क्रेडिट हो गया था, तो 10 से क्या हो जाएगा? डेबिट। मान लेते हैं इसके हम शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, तो 10 रुपए से ही कैपिटल अकाउंट 3 यहां क्रेडिट हुआ, 4 यहां क्रेडिट हुआ, फर्स्ट कॉल पे 3 क्रेडिट हुआ, टोटल 10 से क्रेडिट हुआ। तो फॉरफीचर करते टाइम भी 10 से डेबिट हो जाएगा। 10 रुपए पर शेयर के हैं तो 200 शेयर पर कितने हो जाएंगे? 2000 रुपए। तो यहां पर कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 200 इंटू 10, कितने? 2000 रुपए। ये ध्यान रखना हमेशा फेस वैल्यू का मामला। ओके सर, फिर आएगा यहां पर इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या आएगा? इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये क्या है सर? यहां वो अमाउंट आएगा जो पे हो गया है, जो पे कर दिया था शेयर होल्डर ने, वो सब क्योंकि एक्चुअल में हम पैसा ही तो फॉरफीचर कर रहे हैं कि सामने वाले ने जो पैसा पे कर दिया था वो अब कंपनी का हो गया और उसका शेयर भी कैंसिल कर दिया।
तो कंपनी को तो मजे आ गए, प्रॉफिट हो गया एक तरह का। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये फायदा है, शेयर भी नहीं दी, कैंसिल कर दिया, नहीं दिया, और पैसे भी आ गए, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। अच्छा, उस व्यक्ति ने कितने रुपए पे कर दिए थे, ये देखो यहां पर ये रहे, 3 रुपए पे कर दिए थे 200 शेयर पर, यानी कि 600 रुपए। तो जो अमाउंट पे कर दिया है वो फॉरफीचर में जाएगा। 200 शेयर पर 3 रुपए, यानी कि हो गए, ओके। और जो पैसा पे नहीं करा है वो यहां पर क्रेडिट होगा। जैसे अगर अलॉटमेंट पे कर दिया होता तो इधर चला जाता, लेकिन अलॉटमेंट पे नहीं किया इसने, तो यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है अलॉटमेंट देख लो। अच्छा, जो कॉल्स है वो यहां आ जाएगी, कॉल्स इन एरियर। याद है कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम डेबिट करते थे जब कॉल्स इन एरियर होती थी इशू करते टाइम। अब फॉरफीचर कर रहे हैं तो वो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो जाएगी, इसमें फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा। तो जो पैसा पे नहीं किया है, नॉट पेड, वो यहां आ जाएगा, यहां पर भी और यहां पर। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां देखिए 200 शेयर पर 4 रुपए और 200 शेयर पर 3 रुपए। तो ये हो जाएंगे 800 और ये हो जाएंगे 600। तो देखो डेबिट कितने से हैं, 2000 से, और क्रेडिट कितने से हैं, 600 और 800, 1400 और 600, 2000। 2000 से डेबिट, 2000 से क्रेडिट, बहुत सिंपल। कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, फेस वैल्यू से डेबिट होगी। फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा आएगा जो सामने वाले ने पे कर दिया है। अगर अलॉटमेंट पे कर दिया होता तो भी यहां आ जाता। फर्स्ट कॉल पे कर दिया होता तो फिर इसका फॉरफीचर करते ही क्यों भाई, ठीक है। तो जो भी पैसा पे कर दिया वो यहां आ जाएगा, जो पे नहीं किया है, अगर अलॉटमेंट पे नहीं किया तो यहां आ जाएगा, और कॉल्स पे नहीं करिए तो यहां आ जाएगी। ये तो हो गया अगर हमने शेयर इशू किए थे पार पर, और उसको अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर। अब आ जाते हैं अगर हमने शेयर्स इशू किए होते प्रीमियम पर। शेयर्स कैसे इशू किए, प्रीमियम पर, और अब हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं। तो शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर और अब फॉरफीचर कर रहे हैं, तो हमें दो सिचुएशन यहां देखनी पड़ेगी। एक सिचुएशन फर्स्ट नंबर ये है, इफ प्रीमियम पेड, अगर प्रीमियम पे हो गया, क्या हो गया हो, प्रीमियम पे। तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को भूल जाओ, और ऐसा ही मानो कि शेयर इशू हुआ था एट पार, ऐसा मान के कर लो, खुश रहो, मजे करो। लेकिन अगर प्रीमियम पे नहीं किया है, इफ प्रीमियम नॉट पेड, तो फिर क्वेश्चन में प्रीमियम आएगा भैया, बिल्कुल। सर प्रीमियम क्या, यानी कि शेयर्स कौन, जब प्रीमियम पे इशू करते थे, तो इशू करते टाइम बोल रहा हूं, देखो बार बार इशू करते टाइम हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। तो अगर वास्तव में शेयर होल्डर ने, जिसने कॉल्स नहीं चुकाई है लेकिन उसने अलॉटमेंट पे कर दिया है, तो प्रीमियम पे कर दिया होगा। प्रीमियम पे कर दिया तो भूल जाओ, लेकिन अगर प्रीमियम पे नहीं किया है तो वो प्रीमियम एंट्री में आएगा। अब कैसे आएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको यहां पर बताता हूं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर ले लेते हैं इसका एग्जांपल। ये है एक मिस्टर ए, इसके पास में 100 शेयर है, इसने 100 शेयर और एक शेयर 10 रुपए का है। इसने एप्लीकेशन के 3 रुपए पे कर दिए, अलॉटमेंट के इसने 3 + 2 5 रुपए टोटल पे कर दिए, 2 रुपए किसके, प्रीमियम के, ठीक है। और फर्स्ट कॉल के इसने फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 रुपए जो है वो पे नहीं किए, टोटल हो गया 10 रुपए। तो एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, कॉल पे नहीं किया। और अलॉटमेंट जब पे किया ना, तो 2 रुपए जो प्रीमियम है वो भी क्या हो गया, पे हो गया साथ में। तो ये क्या हो गया, शेयर इशू किस पे किया, प्रीमियम पर, बट प्रीमियम सामने वाले ने पे कर दिया है, तो मैंने क्या लिखा, प्रीमियम को भूल जाओ। अब प्रीमियम को भूल जाएंगे तो सर एंट्री कैसे होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री होगी। देखो सबसे पहले प्रीमियम को तो भूलना ही है, तो हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट हो जाएगा हमेशा फेस वैल्यू से, 100 × 10 हो जाएंगे 1000 रुपए, ओके। टू टू जो पे कर दिया है उसको क्या करना है, फॉरफीचर, तो यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर
फॉरफीचर अकाउंट। इसमें क्या आता है, जो पे कर दिया है ना, जो अमाउंट पेड है। अब क्या क्या पे कर दिया इसने, एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट पे 5 रुपए, टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8 रुपए पे कर दिए। नहीं, मैंने बोला प्रीमियम को भूलना है। प्रीमियम अगर पे कर दिया है सामने वाले तो उसको भूल जाओ, या वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होके रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 3 और 3, इस प्रीमियम को तो भूल ही जाओ बिल्कुल, क्योंकि ये पे हो गया है, ये ऑलरेडी रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है। तो 3 एप्लीकेशन की फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6 रुपए जो उसने पे किए वो यहां आ जाएंगे फॉरफीचर में, वो 600 रुपए फॉरफीचर कर लेंगे। एंड जो उसने पे नहीं किया है कॉल्स, वो चला जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो इंटू 400। तो देखो प्रीमियम आया ही नहीं कहीं, ना एंट्री के डेबिट या क्रेडिट में आया और न ही किसी अमाउंट में ऐड हुआ। तो एट पार जैसी सेम एंट्री हो गई। बस अलॉटमेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि अलॉटमेंट पे कर दिया था, आइए इसलिए फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो। अगर प्रीमियम पे नहीं किया होता भैया तो क्या होता। तो फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, यहां पर एक है मिस्टर बी, इसके पास मान लेते हैं 300 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है और 2 रुपए प्रीमियम के, ठीक है। अब इस बंदे ने एप्लीकेशन पर 3 रुपए पे कर दिए, अलॉटमेंट पर इसने क्या किया, 3 + 2 5 रुपए पे नहीं किए, और फर्स्ट कॉल पर इसने 4 रुपए पे नहीं किए, टोटल 12 रुपए आने थे। तो इसने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे नहीं किया, और अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम भी पे नहीं हुआ। प्रीमियम पे अगर नहीं होता है तो भूलना नहीं है भैया, प्रीमियम पे हो जाता है ना तो भूलना है। अगर प्रीमियम मिल गया कंपनी को तो भूलना है, क्यों, वो फायदा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया और रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो गया, तो फायदा ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, तो बार बार रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर प्रीमियम पे ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने एंट्री में ड्यू करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया होगा, तो उसको वापस डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने फायदा दिखा तो दिया लेकिन वास्तव में वो फायदा मिला नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। सॉरी, ये आपको चार्ट कहां मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। वो कितने से डेबिट हो जाएगा, हमेशा फेस वैल्यू, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, 300 × 10 कर लो, 3000 रुपए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, जो सामने वाले व्यक्ति ने पे कर दिया है। अच्छा, डेबिट एक चीज और होगी, इसने प्रीमियम पे नहीं किया है 2 रुपए का, प्रीमियम पे कर दिया होता तो भूल जाते, लेकिन प्रीमियम नहीं किया है तो एंट्री में आएगा। और इशू करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया था, क्योंकि प्रीमियम फायदा होता था, लेकिन वो फायदा मिला नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्रेडिट हुआ था उसको वापस डेबिट कर देंगे। यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने से, 300 शेयर पर प्रीमियम कितना है, 2 रुपए, तो 300 × 2 करोगे तो 600, ये भी डेबिट है। तो जो पैसा पे कर दिया है वो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला। कितने रुपए पे कर दिए इसने, इसने पे किए ओनली 3 रुपए, अलॉटमेंट तो पूरा ही पे नहीं किया, ओनली 3 रुपए पे कर दिए हैं, तो 300 × 3 ये हो गया 900 रुपए, ये यहां। अलॉटमेंट पे नहीं किया तो यहां आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट में क्या केवल 3 रुपए आएंगे, नहीं, भूलना नहीं है प्रीमियम को, 3 + 2 5 रुपए टोटल आएंगे, तो 300 × 5 1500 रुपए, और आपका कॉल सिनेरियो आ जाएगा 4, 300 × 4 1200। अब आप इन सब की टोटल करोगे ना तो 3600 ही होगी। देखो डेबिट में कितना है, 3600 है ना, 3000 + 600 3600, और क्रेडिट देखो 900 + 1500 + 1200, ये हो गया 3600, 3600, एंट्री एकदम करेक्ट। तो ये जो था ना, ये था आपका इक्विटी शेयर को फॉरफीचर करना, ठीक है, आपने फॉरफीचर करना सीख लिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन शेयर्स को फॉरफीचर करने के बाद में, ये चार्ट जो है ना, इस चार्ट में सारी सिचुएशन आ गई है। अगर आपको इस चार्ट का पीडीएफ चाहिए ना, तो वो कहां मिलेगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, सारे क्वेश्चन चाहिए, सारे डिटेल में नोट्स चाहिए, तो वो टेलीग्राम पे नहीं आते। उसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा, और
जो कोर्स है वो हमारी ऐप पे अवेलेबल है। हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बैच अभी चल रहा है और 15% उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये तो हो गया फॉरफीचर। फॉरफीचर मतलब कंपनी ने क्या किया, शेयर्स जो है ना वो अपने पास में ले लिए, सामने वाले ने जो पैसा दिया था थोड़ा बहुत वो अपने पास में रख लिया। लेकिन अब ये शेयर्स कंपनी के पास में पड़े ना, कंपनी इसको क्या करेगी, वापस किसी और को इशू कर देगी। जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर अनिल, इन तीनों के शेयर हमने फॉरफीचर कर लिए। अब हम ये किसी और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। इसको बोलते हैं शेयर्स को री इशू करना। अब जो शेयर्स को री इशू करते हैं ना, उसकी मैं आपको एंट्री बता देता हूं, वो क्या है। चाहे कोई भी सिचुएशन तीनों में से, अच्छा ये देखना, चाहे आपने शेयर्स जो है फॉरफीचर किए थे एट पार वाले, चाहे आपने ये वाले शेयर्स फॉरफीचर किए या ऐसे किए, कैसे भी किए हो, इन शेयर्स को क्या करना होता है, री इशू करना होता है। री इशू ऑफ शेयर्स। अब री इशू जो है ना कंपनी दो तरीके से कर सकती है। शेयर्स को री इशू कंपनी दो तरीके, तीन तरीके से कर सकती है। एक तो री इशू कर सकती है एट पार, उसकी एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली। मतलब री इशू करते टाइम वापस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मंगाएंगे, पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगा लेंगे। जैसे 200 शेयर एक 10 रुपए का है, तो 200 इंटू 10, 2000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कंपनी जो है ना शेयर्स को इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे कर सकती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है मैं बताऊंगा। जैसे डिस्काउंट पे इशू करेगी ना, है ना, तो कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। ठीक है, कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। तो वो डिस्काउंट ना लिख करके उसकी जगह क्या लिखेगी, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो यहां पर एक स्मार्ट चीज है, क्या कंपनी बोल रही है, या जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो बोल रहा है कि तुम जब डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू करोगे, यानी कि सस्ते में जब दोगे, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना दे सकते हो, उतना ही दे सकते हो जितना तुमने शेयर को फॉरफीचर करते टाइम प्रॉफिट कमाया है फॉरफीचर अकाउंट के। यानी कि सामने वाले का पैसा जितना आपने शेयर्स को फॉरफीचर करते टाइम जब्त किया है, अपने पास में रख लिया है, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। इसलिए जो डिस्काउंट है वो ना आकर के उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो ऊपर क्रेडिट हो रहा था या डेबिट हो जाएगा, उसका यूज कर लेंगे। और अगर शेयर्स इशू होते हैं ऑन, री इशू होते हैं ऑन प्रीमियम, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम तो आपको पता है क्रेडिट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नाम से, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी और उसके बाद में क्या होगा, जो री इशू होने के बाद में क्या होगा, इशू जब हमने शेयर किए थे फिर फॉरफीचर किए फिर री इशू किए, तो इशू करने के बाद में जब हमने फॉरफीचर किए थे तब सामने वाले ने, व्यक्ति ने, जिसके शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उसने कुछ पैसा पे किया था। वो पैसा जो है ना हमने फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया था, क्रेडिट कर दिया था प्रॉफिट मान के। उस फॉरफीचर अकाउंट को हम डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे वो एंड में। अगर उस फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कुछ पैसा बच गया है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है उसको डेबिट कर देंगे और उसका पैसा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से आपका फॉरफीचर एंड री इशू जाके पूरा कंप्लीट होता है। ये पूरा चार्ट मैंने बोला ही है, टेलीग्राम पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि ये आपके काम आए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, आप क्लियर हो जाए। ठीक है, बट आप एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब बहुत कम करते हो यार, ऐसे मतलब ही मत बनो। आए, देखा और एग्जाम दिया, पास हो गए, अच्छे नंबर लेके आए, कमेंट कर दिया, लेकिन सब्सक्राइब भी तो करो।
हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।